ओसामा बिन लादेन, जिसे उसामा बिन लादेन के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंसक आतंकवादी और सामूहिक हत्यारा था जिसने अपने उग्रवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए बम धमाकों और रक्तपात का सहारा लिया। आतंकवादी संगठन अल कायदा की स्थापना के बाद उसने कई देशों में हमलों की योजना बनाई, जिनमें हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। बिन लादेन की कट्टरपंथी शुरुआत 1957 में सऊदी अरब में जन्मा बिन लादेन एक अमीर सऊदी व्यापारी का बेटा था। 1969 के अंत में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद बिन लादेन ने सोवियतों से लड़ने वाले इस्लामी लड़ाकों को वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता देना शुरू कर दिया। 1988 में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से पराजित होकर लौट गई, तब बिन लादेन ने अल कायदा नाम का संगठन स्थापित किया, जिसका अर्थ है आधार, ताकि जिहाद, पवित्र युद्ध को हिंसा और आक्रमण के माध्यम से जारी रखा जा सके। जल्द ही अल कायदा ने धन जुटाना शुरू किया, प्रशिक्षण शिविर बनाए और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सूडान जैसे क्षेत्रों में सैन्य व खुफिया प्रशिक्षण देना शुरू किया। बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा ने विभिन्न देशों में हमले और बम धमाके शुरू किए ताकि वह अपने हिंसक उद्देश्यों को आगे बढ़ा सके। इस दौरान बिन लादेन अमेरिका के प्रति और अधिक शत्रुतापूर्ण होता गया। विशेष रूप से उसे सऊदी अरब और सोमालिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से आपत्ति थी और वह बलपूर्वक अमेरिकी कर्मचारियों को वहां से निकालना चाहता था। 1990 के दशक की शुरुआत में उसने अपनी गतिविधियों का केंद्र सूडान में बनाया और पश्चिमी देशों पर हमले की योजनाएं बनानी शुरू कीं, जिसमें एक नया खतरनाक जिहाद विकसित हो रहा था। बिन लादेन और अन्य अल कायदा सदस्यों ने फतवे, इस्लामी कानून पर फैसले जारी करने शुरू कर दिए, जिनमें अमेरिका और उसके नागरिकों पर हमले को उचित और आवश्यक बताया गया। अंततः बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की खुली घोषणा की। अमेरिका में पहला हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1923 फरवरी 1943 को रामजी यूसुफ, जो बिन लादेन के एक शिविर में प्रशिक्षित हुआ था, ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे ट्रक बम विस्फोट किया। इस हमले में दोनों टावर्स को गिराने की योजना थी, जो असफल रही, लेकिन 6 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हो गए। जांचकर्ताओं ने इसके बाद एक और आतंकी साजिश को विफल किया, जिसमें न्यूयॉर्क के कई प्रमुख स्थलों को उड़ाने की योजना थी। FBI को यह भी पता चला कि यूसुफ और उसका चाचा खालिद शेख मोहम्मद, जो बाद में अल कायदा में शामिल हुआ, दर्जनों अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विमानों को एक साथ उड़ाने की योजना बना रहे थे। अंततः यूसुफ को पकड़ लिया गया और कई आतंकवादी गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए, जिससे बिन लादेन की अमेरिका के प्रति घृणा और बढ़ गई। लगभग 1996 में बिन लादेन और उसके समर्थक अफगानिस्तान लौटे, जहां तालिबान सरकार के साथ गठबंधन ने उन्हें सुरक्षित प्रशिक्षण और हमले की योजना बनाने का अवसर दिया। ईस्ट अफ्रीका दूतावास, बम धमाके और अभियोग। 7 अगस्त 1998 को अल कायदा ने तंजानिया के दार एस सलाम और केन्या के नैरोबी में अमेरिकी दूतावासों पर बम धमाके किए। इन लगभग एक साथ हुए हमलों में 200 से अधिक अमेरिकी, केन्याई और तंजानियाई नागरिक मारे गए और 400-500 से अधिक घायल हुए। ये हमले सीधे तौर पर बिन लादेन से जुड़े थे। 4 नवंबर 1998 और जून 1989 में उस पर अभियोग दर्ज हुए, जिनमें अमेरिकी नागरिकों की हत्या, साजिश और संघीय सुविधा पर हमला शामिल था। कई शीर्ष अल कायदा आतंकियों को पकड़ा गया और सजा दी गई। इन हमलों ने अमेरिका और FBI की आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को बढ़ा दिया। 1999 में FBI ने अपनी पहली काउंटर टेररिज्म डिवीजन स्थापित की। 7 जून 1999 को बिन लादेन को FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स सूची में डाला गया। USS कोल पर हमला 12 अक्टूबर 2000 को आतंकवादियों ने USS कोल नामक अमेरिकी नौसेना के जहाज के पास एक विस्फोटक भरी नाव उड़ा दी, जब जहाज यमन में ईंधन भर रहा था। इस हमले में 17 नौसैनिक मारे गए और लगभग 40 घायल हुए। 9/11 के हमले। इस बीच बिन लादेन और अल कायदा ने अमेरिका पर एक और भयावह हमला करने की योजना बनाई। 11 सितंबर 2001 को आतंकियों ने अमेरिका के पूर्वी तट पर 4 विमानों का अपहरण किया। 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकराया गया, तीसरा विमान वर्जीनिया के पेंटागन से और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में तब क्रैश हुआ जब यात्रियों ने बहादुरी से आतंकियों का विरोध किया। इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। FBI और उसके सहयोगियों को जल्द ही पता चला कि यह हमला बिन लादेन के अल कायदा द्वारा किया गया था। सभी 19 अपहर्ता अल कायदा में प्रशिक्षित थे। बिन लादेन ने बाद में इन हमलों की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। 9/11 की जांच FBI के इतिहास की सबसे बड़ी जांच बनी। इन हमलों ने FBI की प्राथमिकता आतंकवाद की रोकथाम को बना दिया और सुरक्षा खतरों का खुफिया तरीके से पूर्वानुमान लगाने की दिशा में एजेंसी ने रणनीति बदली।
10 अक्टूबर 2001 को बिन लादेन को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स सूची में जोड़ा गया। अमेरिका और सहयोगी देशों ने उसे पकड़ने के लिए अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किए, लेकिन वह बच निकला। अंततः बिन लादेन की मौत अगस्त 2010 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि बिन लादेन पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक परिसर में रह रहा था। 2 मई 2011 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के आदेश पर एक विशेष ऑपरेशंस यूनिट ने परिसर पर छापा मारा और बिन लादेन को मार गिराया। राष्ट्रपति ओबामा ने इस ऑपरेशन की घोषणा करते हुए कहा, बिन लादेन कोई इस्लामी नेता नहीं था, वह मुसलमानों का जनसंहारक था। वास्तव में अल कायदा ने कई देशों में हमारे अपने देश सहित बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या की है। इसलिए उसकी मौत का स्वागत उन सभी द्वारा किया जाना चाहिए जो शांति और गरिमा में विश्वास रखते हैं।